बीजेपी की बाड़ेबंदी का फैसला सावधानी में लिया गया, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का। इस मामले पर पूनिया ने न्यूज 18 पर खुलकर बात की और सरकार पर हमला भी बोला। विधानसभा सत्र नजदीक आने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तक तो हमने सुना था कि कांग्रेस की लगातार बाड़ेबंदी चल रही है, अब ये भी सुनने में आ रहा है कि बीजेपी ने भी बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। नहीं, बाड़ेबंदी का शब्द तो आविष्कार भी उन्होंने किया, लागू भी उन्हें पर होता है, हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि इतने दिन हो गए न तो हमारे राज्यसभा में थे और न इस समय है। अब उनके अपने मूवमेंट को, उस जिले के या स्थानीय विधायकों को, वो अपने काम से दर्शन के लिए कहीं भी जाएंगे, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कौन से संभाग के विधायक गए हैं और अचानक इस कोरोना काल में मंदिर कैसे याद आ गया? नहीं, मंदिर तो नियमित पूजा पाठ तो कई मंदिरों में, कई प्रदेशों में हो ही रही है, और जब राम मंदिर का ही हो गया तो बाकी मंदिर कैसे बचेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इस चीज को कांग्रेस के उससे कहीं तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। रही बात, हमारे अपने लोग हैं, उनके बारे में हमें अपनी फिक्र करनी है। जब उनकी आवश्यकता रहेगी उनको जयपुर भी बुलाएंगे, विधायक दल की बैठक भी करेंगे। अब उसको भी सियासत से जोड़ेंगे तो जोड़ते रहिए। लेकिन आपने एक बात कही कि उनकी फिक्र है, किस प्रकार की फिक्र है? फिक्र यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस ओछी हरकत पर आई है, मुख्यमंत्री जिस तरीके से अपने विधायकों को भी जब देशद्रोह की धारा लगा के और उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, पुलिस को जिस तरीके से एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से एसओजी और एसीबी का भय दिखा के निर्दलीय और इंडिपेंडेंट्स को डरा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनका मनोबल बना रहे और उनसे बराबर हमारा संवाद रहे, जरूरी है। ये हमारी अपनी व्यवस्था है। कितने विधायकों को अभी अहमदाबाद या कहाँ ले जा रहे हैं, ले जाया गया है? और सिर्फ उदयपुर संभाग है या फिर अब धीरे धीरे जो दूसरे संभागों के विधायक हैं उनको के लिए भी शिफ्टिंग या कुछ ऐसे ही उनको दर्शन करने के लिए भेजने का कार्यक्रम है? इसमें संख्या कोई नहीं है, ये हमारा आउटलुक है। जब जैसी आवश्यकता रहेगी, हम कोई असंवैधानिक काम तो कर नहीं रहे। मान लीजिए मैं कोई 5 मेरे विधायकों को मेरे घर पे रखता हूं, तो उसमें कोई कानून मना करता है क्या? लेकिन अभी तक परिपाटी रही है, देश में कोई अपवाद भी नहीं कि हम कोई नया काम कर रहे हैं। आवश्यकता लगेगी तो, बाकी वो अपनी मर्जी से घूमने के लिए गए हैं, आ जाएंगे। आपको लगे मुझे आज ही बुलाना तो आज पेश कर दूंगा आपके सामने। तो सामान्य बात है, केवल खबरों के लिए उस चीज को कांग्रेस की बाड़ाबंदी से तुलना करना, इसको तो मैं उचित मानता नहीं। सर, आपने एक बात और भी कही कि कांग्रेस ओछी हरकत कर रही है, ये बात आपने कही। क्या इस प्रकार के कुछ संकेत मिले आपको विधायकों से कि कांग्रेस द्वारा कुछ किया जा रहा है? इन सब का खुलासा इस विधानसभा के सत्र के बाद करूंगा कि किस किस को कैटेगरी के लिए क्या क्या किया गया। अभी बोलना मुनासिब नहीं है। तो ये सिर्फ इस लिहाज से है कि कांग्रेस इस प्रकार की, आपने जिस प्रकार से बात कही कि ओछी हरकत कर रही है, या फिर पार्टी के अंदर भी कोई खेमेबाजी है? पार्टी में तो बिल्कुल नहीं है, और ये बात आपको साबित हो जाएगी सत्र के बाद भी और सत्र से पहले भी। इसलिए बीजेपी के बारे में जो कही गई वो पूरे सिरे से मैं खारिज करता हूँ। बिल्कुल निराधार है, असत्य है। इसकी चर्चा तो राज्यसभा चुनाव में भी हुई थी, लेकिन हमारे बीच में कोई विग्रह नहीं है। उस चीज का हमें न कोई भय है, हमारा अपने लोगों पर भरोसा भी है। लेकिन जरूरी सावधानी, जैसे मैंने कहा कि सरकार किसी भी ओछी हरकत पे आती है तो हमें उसके लिए विजिलेंट रहने की आवश्यकता मैं पहले भी कह चुका हूं। दूसरी बात, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है? क्या एसओजी और एसीबी का दुरुपयोग नहीं हुआ? क्या 124A को वापस नहीं लिया? क्या एफआईआर नहीं लगी? तो ये सारी चीजें अपने आप में प्रमाणित करती हैं कि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, और ये दुरुपयोग अन्यत्र भी कहीं कर सकते हैं। सर, एक आखिरी क्वेश्चन। एक चर्चा ये भी हुई थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली गई हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली हैं राजस्थान की सियासी हलचल के मद्देनजर। इस बारे में कुछ जानकारी? देखिए, वो 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब ये आपके लिए खबर हो सकती है मिलने गई हैं, वो तो पहले भी मिलती रही होंगी, अभी भी मिली हैं। अब लेकिन क्योंकि इस मौके पर मिली हैं इसलिए आपके लिए खबर है, हमारे लिए खबर नहीं है। हमारे लिए सामान्य मुलाकात है पार्टी के